धोखेबाजी की गई। कौन सी पॉलिसी उनकी अरे खराब लगी है? वादा सर सब झूठ ही बोल दिए ना। बोले हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी होगा, दे ही नहीं रहे हैं। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। बताइए कैसे तो अधिकतर लोग देश में, कन्हैया, आपको लगता है कि दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचने वाले कम ही लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सीटें बढ़ के आ गई उनकी। अरे सीट बढ़ के आ गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि वोट परसेंट उनके पास 65% हो गया है। सर आपका आंकड़ा इतना बढ़िया है। ये तो बड़ा कन्वीनियंटली अपने इससे क्या होता है? को गाड़ देना होता है। नहीं तो आज तक ऐसी सरकारें चलती आई है। मुरली मनोहर जोशी जो है दिल से बोले हैं कि दिमाग से बोले हैं? आप बताइए क्या लगता है आपको? आप बताइए ना। नहीं, आप ये जब डायकोटोमी हमारे सामने रख रहे हैं कि देश में ज्यादातर लोग दिल से सोचने वाले हैं, तो मुरली मनोहर जोशी के पक्ष में बोले हैं दिल से बोले हैं दिमाग से बोले हैं। उन्होंने दिल दिमाग दोनों लगाया। वोट किसको दिया? भाजपा को कि कांग्रेस को? अब वो तो वही जाने, मेरे ख्याल से भाजपा को ही देना चाहिए। दिल से ही दिए होंगे ना कि दिमाग से दिए होंगे? नहीं, दिमाग तो लगाया होगा उन्होंने। और वैसे भी यही बात है सर, मिनिस्टर है। यही बात है सर। देश से प्रेम करना ठीक है ना, किसी इंसान से प्रेम करना गुलामी नहीं है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या हो रहा है सर? मोदी जी से आप प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ भी तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। डांटती नहीं है क्या? चपट नहीं लगाती है कभी कभी? सरकार से आप प्यार करते हैं, खुशी की बात है, और कहते हैं कि ये देश प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के खिलाफ अगर सरकार कोई नीति लाएगी तो आप उस पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं। पूछिए। और जो सवाल खड़ा करेगा, लेफ्ट के नेता कन्हैया से मैं पूछता हूं, जो सवाल खड़ा करेगा आप उसको देशद्रोही बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपके पक्ष में आकर के कोई खड़ा हुआ तो जूही ऐसा क्यों हुआ? एक सेकंड, पर ऐसा क्यों हुआ कन्हैया कि आपने चिल्ला चिल्ला कर जो कहना था वो सब? हम चिल्ला नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 19 के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। आपकी किसी ने नहीं सुनी और पूरे देश ने मोदी जी की सुन ली, अमित शाह की सुन ली। तो मैंने हमको 3.25 लाख लोग ऐसे ही वोट दे दिए बिना सुने ही। सुने ना भाई, जमानत हमारी बची है ना, जब थोड़ी कराए हैं। और पूरे विपक्ष की नहीं सुनी? हम इलेक्टेड विपक्ष हैं सर, आपको पता है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम इलेक्टेड विपक्ष हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब सेकंड किंग, हम जब रनर हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम सरकार से बिल्कुल पूछिए। स्टूडेंट खाली थोड़ी। अब आप सुकेश के सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। कौन सवाल? क्या ये ऐसा? सर पूछिए ना सवाल। नहीं, वो आपने अरे इनको पूछने दीजिए ना। आप कन्वीनियंटली टाल देते हैं। आप टाल देते हैं। आप कन्वीनियंट सवाल वही है पूछिएगा कन्हैया की, कभी कभी सवाल का जवाब भी दीजिएगा। दीजिए सर, पूछिए। अब हम पूछते हैं कि नहीं, वही रखिए ना कि ये 300 सीट क्यों आ रही है? अरे उनकी इतनी स्वतंत्रता तो रहने दीजिए, अपना सवाल आ रही है। पूछ सकें। 303 सीट क्यों आ रही है? विपक्ष की क्यों नहीं आ रही है? ये बार बार फीस की बात करते हैं ना, तो उसी पर कह रहा हूं कि एक मान लीजिए कि प्रावधान लागू किया वहां के वाइस चांसलर ने, उसके कई सवाल भी थे। ये कहते हैं जेएनयू का टीचर भी उनके खिलाफ है, ये कहते हैं कि स्टूडेंट भी जो इनके मुताबिक नहीं है वो इनके खिलाफ है। ये जो बाइनरी क्रिएट कर देते हैं लेफ्ट और राइट के लोग, आप या लेफ्ट में इसका जवाब राइट में। अब सुनिए मैं बता रहा हूं टीचर्स क्यों विरोध कर रहे हैं। टीचर्स, यूजीसी का नॉर्म है कि 8 स्टूडेंट से ज्यादा कोई भी प्रोफेसर पीएचडी अपने अंदर नहीं करा सकता। और नहीं देखिए, ये प्रोफेसर से पूछा हुआ हूं मैं, अभी गूगल कर लीजिए है ना, अभी प्रोफेसर से मैं पूछा हुआ हूं, ये प्रोफेसर से पूछा हो। और सुनिए, आपकी भी बात मैं बता रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। 3 आईआईटी में, 3 साइंसेज में, क्योंकि वहां लैब की जरूरत होती है कन्हैया, थोड़ा बहुत हम लोग भी पढ़े हैं, जहां लैब की जरूरत है। हम थोड़ी कहेंगे आप नहीं। हाँ, तो लैब जहां पर है तो वहां 3 से 3.5, और जहां पर जो सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इस आंकड़े को छोड़िए, जेएनयू में एक टीचर के अंदर 20-20, 25-25, उस वीसी ने चैलेंज किया, सारे टीचर खिलाफ। ये कोई उचित है क्या? अरे तो टीचर की संख्या बढ़ा अरे तो आप कमाल की बात कर रहे हैं। जो अभी नियम है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे और कहेंगे कि आगे चीज कर दो। आखिर 45 स्टूडेंट एक टीचर कैसे गाइड कर सकता है? तो एक दिन में हो गया और उसको सही अगर करना है कोई वीसी, तो आप मारने के लिए तैयार थे। 12 दिसंबर को मारपीट की घटना, उसका वीडियो भी देखा हमने। कौन चीज का मारपीट? 12, ये जो 5 जनवरी है, इसके पहले 12 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के अंदर कार जा रही है, वो वीडियो भी है। दिखाइए हमको वीडियो। और चढ़ गए उसके वीडियो का बड़ा नाम देते हैं, वीडियो दिखाइए हमको। आप यहाँ से हम आपको दिखा, देख के पहचान के बताएंगे। और ये नेशनल टेलीविजन पर बिना वीडियो देखे तो नहीं बोल रहा है ना कोई, वैसे ही बोल रहा है। अरे बिना वीडियो का जवाब दीजिए। पहली बात सुन लीजिए, कोई अगर ये स्थिति पैदा हुई है कि किसी टीचर के भीतर 20 स्टूडेंट हो गए हैं, उसका कारण क्या है? हर साल एडमिशन हो रहा है, लेकिन हर साल टीचर की बहाली नहीं हो रही है। टीचर की बहाली क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग चाहते हैं ना कि अपने बाल बच्चा को ही टीचर बनाए। सुन लीजिए, गृह मंत्री जो है ना, अपने बेटा को फोटोकॉपी को, सुन लीजिए एक बार, फोटोकॉपी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए। और जो है जब आप टीचर बहाल नहीं करेंगे और हर साल एडमिशन टीचर्स के लेफ्ट स्टूडेंट्स हुए हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी में? लेफ्ट राइट। चलिए छोड़िए, राजीव आप बताइए। राजीव, लेफ्ट राइट का टाइम राजीव रंजन, जो हकीकत है उस पर आप नहीं जा रहे। उसमें जानते हैं क्या होता है? जो रिजर्व सीट है उस पर नोट फॉर सुटेबल करके हर बार वो सीट खाली कर दिया जाता है। ओके राजीव, ये हर यूनिवर्सिटी की हालत है। 20-20 हजार स्टूडेंट हैं, 6 टीचर चला रहा है कॉलेज। तो इससे डिसएग्री कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं कन्हैया को बोलेगा कौन सा? गलती है उसको सही मान ले क्या? नहीं, उसको ठीक कौन करेगा? उसको सही करना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो क्या एक सेमेस्टर को डिले करके उसको ठीक किया जाएगा? यूनिवर्सिटी के छात्रों के हितों का नहीं हुई? टीचर का नहीं होना और फीस का बढ़ाना। देखिए, अच्छा ओके, है ना तालमेल। जब से जेएनयू बना है जी, जब से जेएनयू कब बना है सर? इंदिरा गांधी के जमाने में। कब बताइए ना। अब सन
बताइए, अरे आप तो माहौल जानते हैं, बताइए कब बना है? 70 का 70 नहीं 69 50, में बना है। चलो एक साल आगे पीछे से कोई फर्क ठीक है। नहीं। इंदिरा गांधी ने जब से बनाया 69 सुनिए ना 70 सर, 1 दशमलव इधर से हो जाना, इधर उधर से हो अरे जाना। हम इम्तिहान नहीं दे रहे। अब कन्हैया ये इम्तिहान नहीं बात दे करनी है कि एक साल में आप जो है वो कोई बात नहीं, बोलिए जब सर। से जेएनयू बना है, बोलिए सर, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है ठीक है। जब से जेएनयू बना है कि तब हमको हॉट सीट पे बिठा के इसीलिए मैं confidence ये ज्यादा कह रहा दे था दिए। हॉट सीट में बैठा मैं कह रहा हूं जब से जेएनयू बना है पिछले 50 साल में, जी। पिछले 50 साल में ज्यादातर सरकारें ऐसी रही हैं जो वामपंथी बुद्धिजीवियों या वामपंथी पार्टियों के प्रभाव में रहती थी शुरू से। पहली ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो उसको आप सच ये मानिए। मतलब परसेप्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 50 सालों में ऐसी सरकारें बनी हैं जिसमें वामपंथी बुद्धिजीवियों का बहुत प्रभाव रहा है, उनके विचारकों का रहा है, साहित्यकारों का रहा है, इतिहासकारों का रहा है। जेएनयू को किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की उस दौरान। इसका फायदा जेएनयू के स्टूडेंट्स ने और जेएनयू के टीचर्स ने। आप बोलिए। नहीं मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। यूनिवर्सिटी से नडाई हुआ, लोग जेल गए। नहीं मैं जेएनयू के प्रेसिडेंट को गोली मार के हत्या कर दी अरे गई। मुझे मालूम है हत्या कर दी गई। राजीव मैं भैया, अधिकतर मैं कह रहा हूं जब कि ज्यादातर वक्त में ऐसा हुआ, ज्यादातर वक्त में ऐसी सरकार केंद्र में रही जो वामपंथी इतिहासकारों विचारकों के प्रभाव में थी। ये पहली एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है मेजॉरिटी की। आप राजनीति से सहमत होंगे? नहीं मैं आप बताइए ना, आप बताइए, सवाल आपके लिए। आप बताइए, मेरे सवाल का बहुत सिंपल सा मैं हम सवाल इन्हीं को कोट करके आपका सब बात काटेंगे। मैं कह रहा हूं अब बोल रहे हम। नहीं मेरी पूरी बात नहीं हुई। बोल लीजिए। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जहां आपका कोई प्रभाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लेफ्ट को जेएनयू का आदमी जो है, वहां इंसान जो है वो मिनिस्टर और करने प्रभाव नहीं है। जब आप यही तो बात है, जब कोई मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन जाता है तब आप कहते हो कि वो जेएनयू का है। मोदी गवर्नमेंट का वही मिनिस्टर कुछ काम करता है तो आप कहते हैं कि पता नहीं किस जेएनयू का है। नहीं वो अलग बात है। मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल। भाई बेटा नहीं हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल भाई पूछता हूं। बेटा हो सकता है क्या सिर्फ केरल, मोदी ने तो वामपंथ को या दूसरी पार्टियों ने वामपंथ को केरल और जेएनयू में कैद कर दिया है। अच्छा। तो क्या आप इसको लोहे की दीवारों से बंद रखना चाहते हैं? पहला। और दूसरी बात कि इसका फायदा जमाना है, ड्रोन का जमाना है, कहां लोहा की दीवार में कैद होगा? दूसरी बात कि 32-34 साल का कन्हैया, 32-34 साल राजनीति करने वाले एमपी का टिकट नहीं पाते। कन्हैया जेएनयू में आजादी के 4 डफली बजा करके एमपी का टिकट पा गया। आपका तेजस्वी सूर्या के बारे में क्या ख्याल है? नहीं मैं पूरी बात कर लेंगे, आप बोल लेना जो बोलना है। मैं ये कह रहा हूं कि आज सरफा बात बोल रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूं तेजस्वी सूर्या के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कौन डफली बजाया था? फोर्ब्स इंडिया, वो कौन डफली बजाया था? इंडिया ने आपको और प्रशांत किशोर को, अभी आपको भी मालूम होगा कि बताया है कि अगले दशक के भारत के प्रभावशाली लोगों में कन्हैया कुमार और आप पे कोई प्रभाव लेकिन नहीं दिखा। नहीं मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें यहां तक आई जवाब तो और लीजिए। आप फोर्ब्स इंडिया अब जवाब लीजिए। के 14वें या 16वें प्रभावशाली व्यक्तियों में अगले दशक के। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कन्हैया कुमार को तो जो मिलना था वो मिल गया। नहीं वामपंथ को क्या मिला? जेएनयू को मिला नहीं, वामपंथ को मिला क्या नहीं, मिलेगा? आज। जेएनयू वामपंथ को क्या मिलेगा? हमको नौकरी नहीं मिला और कहते हैं जो मिलना था मिल गया। बताइए, पहले से इंटरव्यू कर रहे हैं ना। कन्हैया तो बन गए ना आज आप, क्या फायदा? कन्हैया कुमार बन बताइए, गए। आप कुछ भी बन जाए, आपका ब्याह नहीं हो, इससे बड़ा मुद्दा जीवन तो में आप क्या ये कह रहे हैं कि जितना मिला उससे ज्यादा खो दिया आपने? आपको ऐसा नहीं लगता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा आपको हूं। ऐसा नहीं लगता है? ब्याह तो बहुत लोगों का नहीं हुआ, बड़े बड़े का। जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसकी क्या अहमियत होती है? कई वामपंथियों का ब्याह नहीं हुआ है, वो तो क्या आपको अपनी छवि के बारे में कन्हैया अब इनके सवाल का जवाब हाँ मेरी बातों का जवाब दीजिए। इसको थोड़ा इनके आपको- सवाल- एक मिनट, उनके सवाल को थोड़ा आसान करके मैं पूछ लेता हूं। उनके पूछने का मतलब शायद ये था कि जो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात देश में हो रही है कि मोदी की राजनीति को कौन रिप्लेस करेगा, उसके पैरेलल कौन खड़ा होगा। आप धीरे धीरे डेसिमेट होते जा रहे हैं। आप इलेक्टेड विपक्ष अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो लेफ्ट का एक प्रभाव था वो पिछले सालों में, पिछले दशकों में कम हुआ है, और जो आपका गढ़ था वो भी चला गया, त्रिपुरा जैसा गढ़। कहां कमी रहेगी? क्या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या एक जो चेंज की जरूरत है लेफ्ट में, वो नहीं दिखता है, वो तैयार नहीं है इसके लिए? सबसे पहली बात, तो अगर आप इस देश की राजनीति को बारीकी से देखते हैं और आप विशेषज्ञ हैं तो आपने देखा होगा कि जो चेंज है वो चेंज आपको दिख जाएगा, हर चीज में दिख जाएगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस सवाल का जिसको आपने आसान करके पूछा है उसका एक कंट्राडिक्शन ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इसका जो है प्रभाव है। ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि पूरे देश में कुछ और हो रहा है और जेएनयू में अलग से कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। वो भी इसी देश का हिस्सा है, जेएनयू अलग से नहीं है। ये जो एक नैरेटिव बना रहे अलग ही हैं, है भाई। वहां आप लेफ्ट वाले सारे छात्र संगठन के नेता सारे स्टूडेंट इलेक्शन जीतते हैं, बाकी पूरे देश में बीजेपी जीतती है। एबीपी नहीं जीता है, एक आध पोजीशन जीतता है, बाकी तो सब लेफ्ट वाले जीते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वहां चूंकि लेफ्ट जीतता है इसलिए वहां एसिड बोतल